हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 47 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि टीम काकाशी और ओरोचिमारू के हाइड आउट की ओर जा रहे होते हैं, जहां साकुरा कहती है इस बार हम सास्के को बचा कर रहेंगे। इधर हम सास्के को देखते हैं जो ओरोचिमारू से कहता है तुम लेट हो, तुझे तो मुझे आज ट्रेनिंग में नया जुत्सु सिखाना था ना। जिस पर ओरोचिमारू कहता है गुस्सा मत हो, मैं तो तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ, ये भी तुम्हारी तरह एक लिप सुनोबी है। तुम दोनों को आपस में अपने घर की बातें करने में मजा आएगा। और तब साई अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिस पर सास्के कहता है चला जा यहाँ से। तो साई कहता है लगता है मैं ऐसा आदमी हूँ जिसे लोग पसंद नहीं करते। मेरे मुस्कुराने के बावजूद भी नारुतो को भी मैं पसंद नहीं आया, पर मुझे लगता है मेरी नारुतो से ज्यादा तुमसे बनेगी। और तब सास्के साई को एक पल के लिए अपने गेंजुत्सु में डाल देता है, जिससे साई बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि मेरे अंदर तो कोई इमोशन नहीं है, फिर भी सिर्फ सास्के के आंखों में देखकर मुझे इतना ज्यादा डर लग गया। सास्के को मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। तब सास्के कहता है मुझे इस बंदे की परवाह नहीं, मेरे साथ चलो अभी ओरोचिमारू। और तब साई कहता है मैंने नारुतो से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, वो 3 सालों से तुम्हारी तलाश कर रहा है, तुम नारुतो के लिए बहुत जरूरी हो, वो तुम्हें भाई जैसा मानता है, ये मुझे साकुरा ने बताया। जिस पर सास्के कहता है मेरा सिर्फ एक ही भाई है और उसे मैं मारना चाहता हूँ। इतना कहकर सास्के वहाँ से गायब हो जाता है। और तब ओरोचिमारू काबुटो से कहता है ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, काबुटो तुम इसकी मदद से एक बिंगो बुक बनाओ। ओरोचिमारू उस लिफाफे को काबुटो को देता है। हम देखते हैं कि उस लिफाफे के अंदर अनबू ब्लैक ऑप्स मेंबर की लिस्ट है जो सीधा होकागे के अंडर में आते हैं। यहाँ बाहर में टीम काकाशी भी आ चुके थे। कैप्टन यामाटो के क्लोन बताते हैं कि ओरोचिमारू का हाइड आउट उस पत्थर के नीचे है। तब नारुतो कहता है सास्के को वहाँ होना चाहिए। और तब कैप्टन यामाटो नारुतो को एक चीज देते हैं और उसे खाने के लिए कहते हैं, और वे साकुरा को भी देते हैं और कहते हैं अब अगर हम अलग भी हो जाए तो भी मैं जान पाऊंगा तुम कहाँ हो। ये एक तरह का ट्रांसमीटर है जो पीछा करने में काम आता है। ये निंजा टूल्स सिर्फ मेरे चक्र पर रिस्पॉन्स करता है। मैंने ये चीज साई के कपड़ों और खाने में डाली थी। तब साकुरा कहती है अच्छा तो आप इस तरह साई का पीछा कर पाए। और तब नारुतो पूछता है कि ये आपने साई के कपड़ों में कब डाली थी। जिस पर कैप्टन यामाटो बताते हैं कि तुम्हें याद है मैं हॉट स्प्रिंग से सबसे बाहर निकला था, तब मैंने उसके कपड़े में डाली थी। और मैंने तुम पर हॉट स्प्रिंग में इतने बढ़िया खाने पर पैसा बर्बाद यूं ही थोड़ी ना किया है। लेडी सुनाडे ने मुझे कहा था साई पर नजर रखने के लिए। अच्छा हुआ मैंने उनकी बात मान ली। चलो अब जल्दी से इन्हें निगल लो। और तब वे दोनों उस चीज को निकल जाते हैं। इधर साई काबुटो के साथ कहीं जा रहा था और साई काबुटो से कहता है कि मैं इस ठिकाने के सभी लोगों को हेलो कहना चाहता हूँ। काबुटो कहता है उसकी जरूरत नहीं, और वैसे भी अभी यहाँ सिर्फ मैं, तुम और सास्के ही हैं। इधर कैप्टन यामाटो कहते हैं मुझे ज्यादा कुछ महसूस नहीं हो रहा, मतलब अंदर ज्यादा लोग नहीं है, पर फिर भी सतर्क रहना। हमारा दुश्मन ओरोचिमारू है और हो सकता है साई भी दुश्मन के साथ हो। हम इस ऑर्डर में अंदर घुसेंगे, पहले मैं, साकुरा और फिर नारुतो। तो साकुरा पूछती है कि हम अंदर कैसे जाएंगे। कैप्टन यामाटो कहते हैं हम नीचे से जाएंगे मेरे अर्थ स्टाइल की मदद से। और तब कैप्टन यामाटो अर्थ स्टाइल से जमीन पर एक गड्ढा करते हैं और वे सब भी उसके जरिए अंदर जाते हैं। इधर साई काबुटो को एक कमरे में ले जाता है, जहाँ काबुटो कहता है ये तुम्हारा कमरा है, माफ करना ये गंदा पड़ा है और इसमें कुछ है भी नहीं। इसके बाद काबुटो वहाँ से चला जाता है और जाते जाते वो उस कमरे को बाहर से लॉक कर देता है। काबुटो के जाने के बाद साई वहाँ की तलाशी करता है और वो 2 स्क्रोल निकालता है। इधर टीम काकाशी के रास्ते में एक चट्टान आता है, तो नारुतो कहता है कि मैं इसे राशिंगान से तोड़ डालूंगा। तो साकुरा कहती है नहीं, उससे दुश्मन को पता लग जाएगा। और तब कैप्टन यामाटो उस चट्टान में अपनी ऊँट से एक छेद करते हैं और वे कहते हैं अपना चक्र कम से कम इस्तेमाल करना इधर, वरना ओरोचिमारू को पता लग जाएगा। इसके बाद वे सभी उसके अंदर जाते हैं, जहाँ कैप्टन यामाटो कहते हैं पहले हमें साई को ढूंढना है। इधर साई अपनी स्क्रोल से एक बुक निकालता है
और इधर काबूटो कहता हुआ जा रहा था कि अगर मैंने बिंगो बुक बनानी शुरू नहीं करी तो लॉर्ड ओरोचिमारू फिर से मुझे डांटेंगे। तभी उसे याद आता है कि उसने तो लिफाफा साई के कमरे में ही भूल आया है और वो वापस से साई के कमरे की ओर जाने लगता है। इधर साई उस बुक को देख रहा था और इधर कैप्टन यामाटो भी साई के रूम की ओर आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ से काबूटो भी आ रहा होता है और तभी कोई साई के कमरे की लॉक को खोलता है और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।